हम बात करेंगे रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। कर्नाटक में कक्ति गांव में 1778 को रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम धुलप्पा देसाई और मां का नाम पद्मावती था। चेन्नम्मा के पिता एक बड़े सरदार थे। उन्होंने चेन्नम्मा को अलग अलग युद्ध कौशल में पारंगत किया था। चेन्नम्मा घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में विशेष रुचि रखती थी। युद्ध कौशल के साथ उसे रामायण, महाभारत, वसु पुराण आदि कहानियां सुनाकर उस पर उनके पिता ने अच्छे संस्कार किए थे। एक दिन कित्तूर का राजा मल्ला सरता टीपू सुल्तान के कैद से छूटकर धुलप्पा देसाई के साथ राजनैतिक बातचीत करने आया था। तभी उसकी और रानी चेन्नम्मा की मुलाकात हो गई। मल्ला सरता ने चेन्नम्मा के पिता के सामने उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखा। चेन्नम्मा के पिता इस बात से राजी हो गए और चेन्नम्मा का राजा मल्ला सरता के साथ विवाह संपन्न हुआ। चेन्नम्मा कित्तूर की रानी बन गई। कित्तूर का राजा मल्ला सरता जितना गुण संपन्न था उतना दुर्दैवी भी था। वो एक साहसी और अलग अलग कलाओं में रुचि रखने वाला राजा था। उसने बगीचे, रास्ते, तालाब, नहरों की सुविधा और अलग अलग कलाओं को बढ़ावा देकर अपने संस्थान को समृद्ध किया था। इसका दुर्दैव इतना ही था कि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के खिलाफ लड़ना पड़ता था। एक दो बार इसे दूसरे राजाओं ने बंदी भी बनाया था। बाजीराव पेशवा ने भी इसे कैद कर अपना बंदी बनाया था। 1809 में मल्ला सरता ने 2.25 लाख की फिरौती बाजीराव को दी। इससे खुश होकर बाजीराव ने प्रतापराव ये खिताब मल्ला सरता को बहाल किया। सन 1818 में बाजीराव पेशवा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में कित्तूर के राजा ने अंग्रेजों का पक्ष लिया। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने कित्तूर संस्थान स्वतंत्र किया और मल्ला सरता के पुत्र को देसाई ऑफ कित्तूर इस पदवी से सम्मानित किया। उस वक्त कित्तूर संस्थान के पास 1000 घुड़सवार और 4000 पैदल सेना थी। कित्तूर का किला कित्तूर का असली वैभव था। कित्तूर का किला जीतने के लिए हैदर अली, परशुराम भाऊ पटवर्धन, टीपू सुल्तान, धुंडावाग और अंग्रेज इन सभी ने प्रयास किया, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों के अलावा बाकी किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंग्रेजों ने किला तो जीत लिया, लेकिन उसके बदले में उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक शूर भारतीय नारी अपूर्व धैर्य और संगठन चातुर्य के साथ आखिरी दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। मानवीय प्रयास खत्म होकर जब नसीब ने उसका साथ छोड़ा, तब इस तेजस्वी अबला ने हार मान ली। अंग्रेजों के खिलाफ रानी चेन्नम्मा ने जो संग्राम किया, उसी संग्राम की यह हकीकत है। तो चलिए बढ़ते हैं इस संग्राम के पार्श्वभूमि की तरफ। कित्तूर का राजा मल्ला सरता को 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम रुद्रम्मा और छोटी रानी का नाम चेन्नम्मा था। टीपू सुल्तान ने राजा मल्ला सरता को बंदी बनाकर कैद में रखा था। तब रानी रुद्रम्मा ने मराठों की मदद ली और राजा को टीपू की कैद से आजाद किया। रुद्रम्मा को एक बेटा था, उसका नाम था रुद्र सारजा। रानी चेन्नम्मा को भी एक पुत्र था, लेकिन बचपन में ही उसका निधन हुआ था। राजा मल्ला सरता का 1816 में निधन हुआ और रानी रुद्रम्मा का बेटा कित्तूर की गद्दी पर आ गया। अंग्रेजों ने पेशवाई खत्म की। उसमें रुद्र सारजा ने अंग्रेजों की मदद की। अंग्रेजों ने इस बात पर खुश होकर कित्तूर स्वतंत्र संस्थान घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने कित्तूर के साथ एक करार किया। ये करार मनरो एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस करार के तहत कित्तूर को हर साल 2.25 लाख की फिरौती अंग्रेजों को देनी थी। शुरुआत में राजा रुद्र सारजा हर साल ये फिरौती अंग्रेजों को देता था, लेकिन बाद में उसने फिरौती देना बंद किया। इस वजह से अंग्रेज कित्तूर का द्वेष करने लगे। राजा रुद्र सारजा को कोई पुत्र नहीं था। 10 सितंबर 1824 को उसने एक संतान दत्तक ली, लेकिन उसके अगले ही दिन राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली तो उनका कारस्थानी मन जागरूक हो गया। रुद्र सारजा ने दत्तक पुत्र के बारे में अंग्रेजों को सूचित नहीं किया था। ये कारण आगे लाकर अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र को मंजूरी नहीं दी। अंग्रेजों के इस निर्णय से कित्तूर की प्रजा क्रोधित हो गई। अंग्रेजों को जब कित्तूर में फैले इस असंतोष के बारे में पता चला, तब अंग्रेज सेनापति थैकरे कित्तूर में रानी चेन्नम्मा के साथ बातचीत करने आ गया, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उसके साथ बातचीत करने से इनकार किया। उस वक्त कित्तूर किले में 15 लाख का खजाना मौजूद था और अंग्रेजों की उसी पर नजर थी। 14 सितंबर को थैकरे ने रानी चेन्नम्मा को प्रस्ताव भेजा, जिसमें कित्तूर पर अंग्रेज सरकार के हुकूमत के आदेश थे। चेन्नम्मा ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रस्ताव ठुकराते ही थैकरे ने कैप्टन ब्लैक को
कितूर किले पर हमला करने के आदेश दिए। रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण के लिए 1 घंटे की मोहलत दी गई। वो खत्म होते ही कितूर किले को चारों बाजू से सैनिकों ने घेर लिया। कैप्टन ब्लैक ने सबसे पहले किले के मुख्य द्वार पर तोपगोलों का मारा किया और वो तोड़ दिया। रानी चेन्नम्मा के सेना का नेतृत्व गुरु सिद्धप्पा कर रहा था। रानी चेन्नम्मा खुद किले के तट पर खड़ी रहकर अपने सैनिकों को प्रोत्साहन दे रही थी। द्वार टूटने से अंग्रेजों की सेना किले के अंदर आ गई, लेकिन रानी चेन्नम्मा की सेना भी चौकन्नी थी। उन्होंने भी अपने पूरे ताकत के साथ अंग्रेजों की सेना पर हमला किया। चेन्नम्मा का सेनापति गुरु सिद्धप्पा ने पहली ही मुठभेड़ में अंग्रेज सेनापति कैप्टन ब्लैक और डिघडन को पछाड़ दिया। लेफ्टिनेंट सिवेल जख्मी हो गया। 2-4 सेनापति मारे जाने के बाद अंग्रेज डर गए और किले से बाहर भागने लगे। भाग रहे अंग्रेजों पर किले के तट पर से बंदूक की गोलियां बरसने लगी। थैकरे अपने घोड़े पर बैठकर भाग रहा था, तभी रानी चेन्नम्मा का अंगरक्षक सैयद आबा साबा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों का गोला बारूद और शस्त्र रानी चेन्नम्मा के हाथ लग गए और उसकी ताकत और बढ़ गई। अंग्रेज सेनापति स्टीवनसन्स और एलियट इन दोनों को कैद कर रानी चेन्नम्मा के सामने लाया गया, लेकिन रानी ने उनको सम्मान के साथ कैद में रखा। कित्तूर जैसे छोटे संस्थान से हार मिलने के कारण अंग्रेज क्रोधित हो गए। उन्होंने मुंबई, चेन्नई, बेलगाम, मैसूर इन जगहों की फौज इकट्ठा कर 20 नवंबर 1824 को कित्तूर पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की फौज की तुलना में रानी चेन्नम्मा की फौज बहुत कम थी। 30 नवंबर 1824 को अंग्रेजों ने 200 तोप किले के सामने लाकर खड़े किए। उसके अगले दिन अंग्रेजों ने किले पर तोप गोले दागने शुरू किए। सबसे आगे तोपखाना, उसके पीछे अरब और उसके पीछे मैसूरी घोड़सवार। ऐसी व्यूह रचना अंग्रेजों ने की थी। रानी चेन्नम्मा की सेना भी आवेश के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ फितूर सैनिक किले में भेजे थे। उन्होंने रानी चेन्नम्मा को जो दारूगोला अंग्रेजों से मिला था उसे भिगोकर नष्ट किया और चेन्नम्मा के सैनिकों में भी असंतोष फैलाया। रानी और उसके सैनिकों ने साहस और प्रयासों की पराकाष्ठा के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना रानी की सेना से 4 गुना ज्यादा थी। 3 दिसंबर को अंग्रेजों ने इतना जोरदार हमला किया कि पूरा किला उनके कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा के सैनिकों का खुलेआम कत्ल करना शुरू किया। सेनापति गुरु सिद्धप्पा को कैद कर उसे फांसी दी गई। रानी चेन्नम्मा को बंदी बनाकर उसे बेलहोंगल किले में नजर कैदी बनाकर रखा। इस किले से रानी चेन्नम्मा ने 2 बार भागने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। 2 फरवरी 1829 को उनका निधन हुआ। कलमठ में इनकी समाधि है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास कित्तूर का राजमहल तथा अन्य इमारतें इस वीरांगना के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं।